Hello students, this is me Pragya. So today in this video, we will focus on direct and indirect speech, under which we will focus on the rules based on time. So students, if you haven't subscribed my channel, then please subscribe my channel, and if not, then please like and share more of my videos. So let's go started. So now students, we will focus on the rules based on time related changes in direct and indirect speech. Okay? So now students, number one rule is अगर डायरेक्ट स्पीच के किसी भी सेंटेंस में नाउ लिखा होगा तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम देन का यूज करेंगे. ओके. अगर डायरेक्ट स्पीच के किसी भी सेंटेंस के एंड में नाउ लिखा होगा तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम देन का यूज करेंगे. क्लियर. नंबर वन एग्जांपल इज ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ. ओके. ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ. अगेन नाउ है तो उसको हम देन में कन्वर्ट करेंगे और आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. क्लियर. मीन्स अगर ही है तो ही लिखेंगे, अगर शी है तो शी लिखेंगे. क्लियर. और अगर सेंटेंस में विल लिखा है तो हम उसको वुड में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर हो गया. और अगर सेट टू है तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त टोल्ड का यूज करेंगे. क्लियर. पर अगर सेंटेंस में सेड लिखा है, ओके, अगर सेंटेंस में सेड लिखा है तो हम सेड को एज इट इज उतार देंगे. क्लियर हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल फोकस ऑन आवर एक्सरसाइज. ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ. ओके. सो द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी ही टोल्ड देम दैट, प्लस हम दैट का यूज करेंगे दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए. He told them that he would leave them then. Okay? He told them that he would leave them then. Clear हो गया? Next sentence. She said, I need your help now. Okay? She said, I need your help now. Okay? तो अगेन स्टूडेंट्स नाउ है तो हम यहाँ पे देन का यूज करेंगे. क्लियर. आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी को हम यूज करेंगे. ओके. प्लस हम दैट का यूज करेंगे तो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए. सो द इनडायरेक्ट सेंटेंस विल बी शी सेड दैट शी नीडेड माय हेल्प देन. ओके. शी सेड दैट शी नीडेड माय हेल्प देन. ओके. नेक्स्ट इज द पेशेंट सेड आई एम फीलिंग गुड नाउ. ओके. द पेशेंट सेड आई एम फीलिंग गुड नाउ. अगेन नाउ को हम देन में कन्वर्ट करेंगे. So the full sentence will be the patient said he was feeling good then. Okay. So now students, अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे I लिखा है तो हम यहाँ पे he क्यों लिखे हैं. क्लियर. क्योंकि इस सेंटेंस में पेशेंट अपने बारे में बता रहा है कि वह अच्छा फील कर रहा है. क्लियर. द पेशेंट सेड ही was feeling good then. क्लियर हो गया. नेक्स्ट रूल. अगर डायरेक्ट स्पीच के किसी भी सेंटेंस में एंड में लास्ट मंथ लिखा है, ठीक है, तो हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त द प्रीवियस मंथ यूज करेंगे. ओके. लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ. क्लियर हो गया. द सेंटेंस इज दे सेड वी अर्नड अ लॉट ऑफ मनी लास्ट मंथ. ओके. लास्ट मंथ. क्लियर. सो वी विल यूज द प्रीवियस मंथ. Again said as it is उतारेंगे. They said that they had earned a lot of money the previous month. Okay. Next rule is अगर सेंटेंस के एंड में लास्ट वीक लिखा है तो हम वहां पे द फॉलोइंग वीक यूज करेंगे. क्लियर. So the sentence is he said he will buy the camera last week. Okay. अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे सेड है, सेड को हम एज इट इज उतारेंगे. ओके. और प्लस हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे तो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए. सो विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड. ओके. ही सेड दैट he would buy the camera the following week.
क्लियर हो गया? सेंटेंस के एंड में लास्ट वीक है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम उसको फॉलोइंग वीक में चेंज करेंगे। ओके, नाउ अगर सेंटेंस के एंड में टुडे है, ओके, तो हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त दैट डे का यूज करेंगे। ओके, और सेड को एज इट इज उतारेंगे, प्लस दैट का यूज करेंगे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। शी सेड आई एम बिजी टुडे। ओके, सो शी सेड दैट शी वाज बिजी दैट डे। ओके, आई की जगह हम शी का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? मूविंग फॉरवर्ड, yesterday will be converted into the previous day. ओके, अगर डायरेक्ट स्पीच के किसी भी सेंटेंस में yesterday लिखा होगा, ठीक है, yesterday लिखा होगा तो हम उसको the previous day में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? सो द सेंटेंस इज शी सेड आई सॉ जोकर yesterday। ओके, अगेन स्टूडेंट्स हम आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। क्लियर? सो द इनडायरेक्ट सेंटेंस विल बी शी सेड दैट she had seen the joker the previous day. Okay, so students, she said that she had, clear, she had seen the joker the previous day. Okay, next is अगर सेंटेंस में लास्ट वीक लिखा होगा तो हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त द प्रीवियस वीक का यूज करेंगे। ओके, he met, he said I met my friend last week। ओके, लास्ट वीक आ गया ना, तो उसको हम किस में बदलेंगे? द प्रीवियस वीक में। सो द सेंटेंस विल बी ही सेड दैट ही मेट हिज फ्रेंड द प्रीवियस वीक। क्लियर हो गया? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द रूल्स इन कंक्लूजन which we have done in the worksheet. Okay, now then, today that day, tonight that night, tomorrow the next day, yesterday the previous day, last week the previous week, next week the following week, and ago before. Okay, so students, if you are having any such confusion, then please ask me in my comment section.